मध्य प्रदेश में भी हमारे मालवा में एक नियम है कि जब घर में बहू आती है तो बहू आने के बाद में घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। जितेंद्र जी, आपके इधर भी ऐसा हम का जप करेंगे, भगवत नाम का कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, या भगवान के मंदिर में जब समय मिल जाएगा तो हम झाड़ू लगा लेंगे, थोड़ी सी पोछा लगा लेंगे, थोड़ी सफाई कर लेंगे। ऐसा नियम अपने जीवन में बनाओ। ऐसा और जिसकी जिंदगी में कोई भी एक नियम प्रारंभ हो जाता है तो परमात्मा भी उस नियम को पूरा करने के लिए उसको बल प्रदान करते रहते हैं और उसका हाथ पकड़कर चलते रहते हैं। भगवान भी उसका हाथ पकड़कर उसको बल प्रदान करते हैं और उसको साथ लेकर चलते हैं। कोई एक नियम अपनी जिंदगी में बनाए, कोई एक नियम। माता पिता को चाहे प्रणाम करने का नियम हो, गौ माता को चाहे एक रोटी देने का नियम हो, चाहे तुलसी जी की परिक्रमा का नियम हो, चाहे बेलपत्र के पूजन का नियम हो, चाहे शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछे का नियम हो, चाहे भगवान शंकर के मंत्र जाप का नियम हो, चाहे एक लोटा जल का नियम हो, कोई भी एक नियम हम जब बनाएंगे तो उसको पूर्ण हमारा देव अधिदेव महादेव करेगा, भगवान शंकर करेगा। उस नियम को बनाना हमको पड़ेगा, पूर्ण करेगा देव अधिदेव महादेव। पशुपति व्रत आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? भगवान देव अधिदेव। 16 सोमवार का व्रत आप करते हो, 16 सोमवार के व्रत का नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? देव अधिदेव महादेव। नवरात्रे का व्रत आप करते हो, नवरात्रे में देवी जी की आराधना आप करते हो, पूर्ण कौन करता है? देव अधिदेव महादेव। शिव महापुराण के उमा संहिता में वर्णन आता है कि जितने व्रत, जितनी साधना, जितने नियम पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य जब करता है तो उन व्रतों को पूर्ण करने का बल स्वयं देव अधिदेव महादेव देते हैं और उस व्रत को पूर्ण करवा देते हैं। बल देते हैं भगवान शिव, शक्ति देते हैं भगवान शिव। सोमवार का व्रत कर लो, चाहे मंगलवार का व्रत कर लो, चाहे बुधवार का व्रत कर लो, चाहे गुरुवार का व्रत कर लो, चाहे शुक्रवार का व्रत कर लो, चाहे शनिवार का व्रत कर लो, चाहे रविवार का व्रत कर लो, चाहे तीज का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत कर लो, प्रदोष का व्रत कर लो, चाहे तुम दुनिया का छठ का व्रत कर लो, कोई सा भी व्रत करोगे, सारे व्रत को करने का बल, सारे व्रत को करने की शक्ति, सारे व्रत को पूर्ण करने का भाव अगर कोई देते हैं तो देव अधिदेव महादेव देते हैं। तुम्हें शक्ति प्रदान करते, बल प्रदान करते, जिससे आप इस व्रत को पूर्ण कर सकें। और वो शक्ति कोई दूसरी जगह से नहीं मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी आपको एक लोटे जल से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान के भजन से, भगवान के मंत्र जाप से, भगवान के स्मरण से। सती मैया ने सुना मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो सती माता नंदी के पास गई और नंदी के पास जाकर मां सती बैठ गई। नंदी ने देखा आज मां मेरे नजदीक में आकर बैठी है,
क्या बात है मां। आज मां सती जो भगवान देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी है, जो भगवान शंकर के साथ कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने जाने वाली हैं, जो अगस्त ऋषि के यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए जाने वाली हैं, वो माता सती आज मेरे नजदीक में आकर बैठी है। हम भी आपको कहते हैं, जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी अगर दुख हो, तो शिव जी को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, और कोई मन में अगर दुख है तो नंदी के पास 2 क्षण बैठकर अपने मन की बात नंदी से जरूर कहो। क्यों? शंकर भगवान से सीधे आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो नंदी के कान में जब आप कुछ कह देते हो तो नंदी के कान की बात भगवान शंकर के हृदय तक पहुंच जाती है और शिव जी उसको स्वीकार करते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव उसको स्वीकार करते, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते। किसी के यहां पर जब बच्चे नहीं होते, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मन से हिम्मत मत हारना कि मेरे घर बच्चे नहीं है, मैंने इलाज भी करवा लिया, सब दूर चली गई, सारे देवता उनके यहाँ गई, गोदी भी भरवाई, झोली भी भरवाई, नियम भी लिए, बहुत सारा, बहुत पूजन पाठ भी कर ली, फिर भी मेरे घर में बच्चे नहीं है, तो दुखी मत हो, टेंशन मत ले। रजो धर्म का जब 7वां दिन हो, तब 7 दिन पूर्ण होने पर बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ को लो और लाल धागे में उसको, उस जड़ को लेकर जाओ और दोनों पति पत्नी मिलकर उस जड़ को निकालकर भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो, तुमरुका जी का नाम लो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को जनमानस को सुनाया। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुके जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शिवलिंग के आसपास में से भ्रमण कराकर नंदी के पास खड़े होकर बाबा को प्रार्थना कर कर वो सफेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में उसको बांधो। शिव कृपा करेगा। पर कब बांधना? जब तुम्हारा पूरा भरोसा शंकर जी पर हो जाए, तुम्हारा पूरा भरोसा हो जाए कि मेरा महादेव मुझे संतान देगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा, अब मैं भटकूंगी नहीं। मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी सूनी गोद को भरेगा। जिस समय पर तुम पूरा भरोसा कर लो, तब देवादिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ करो, तब उस जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ। तब उस जड़ का प्रयोग करो। अब तुम विश्वास तो मन में है नहीं, और मालूम पड़ा कि सफेद आंकड़े की जड़ भी ले ली और कमर में बांध भी ली, सब काम कर लिया और उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ, तो तुमने कहा मैंने तो बांधी थी और बच्चा ही नहीं हुआ। मतलब तुम भरोसा नहीं कर पाई थी, विश्वास नहीं कर पाई। यदि तुम्हारा भरोसा होता, यदि तुम्हारा विश्वास होता। कई लोग कहते हैं गुरुजी, शिवजी के मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी रहता है वो तो पत्थर का, वो पाषाण का। क्या पत्थर का नंदी भी हमारे मन की बात को सुनता? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे विचारों को श्रवण करता? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे भाव को सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले कांट की। आप लोगों ने कथा सुनी होगी मां कर्मा जी की।
माँ कर्माबाई की वो कथा वर्णन करती है कि कर्माबाई का भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया था कि लकड़ी की मूर्ति में से जगन्नाथ प्रकट होकर कर्माबाई के खिचड़े को खाना प्रारंभ कर दिया। कर्माबाई के खिचड़े को खाना। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो अरे मूरत बोले काट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर कर लाई ऊपर की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात। कर्माबाई का प्रेम कितना पक्का था कि काट की मूर्ति में से भगवान प्रकट होकर प्रसाद खा लेते। कर्माबाई का प्रेम कितना प्रबल हो गया था कि पत्थर की मूर्ति में भी भगवान सामने खड़े होकर भोग लगा लेते।